राइट? तुम गरीब हो, कोई बात नहीं, दुनिया गरीब नहीं है, राइट? दे हैव द मनी टू पे यू, इट्स नॉट यू हु इज चार्जिंग बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट इज होल्डिंग यू बैक. तो आपको जो डर है वो डर हटा लोगे तो यू विल एबल टू सेल फास्टर. कोचिंग इंडस्ट्री ये सब चीज़ का बहुत नाम खराब हो गया, मैं देखता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ. सो आई कॉल देम एज कोविड कोचेस. ओके. ये कोविड में आए और कोविड खत्म होते ही चले जाएंगे. सो आई विल नॉट टेक नेम्स, बट जब कोविड स्टार्ट हुआ था एंड स्टार्ट माई बिजनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द सेम नीश, सेम मार्केट, सेम एवरीथिंग, राइट? उस टाइम पे देयर वुड बी 200 पीपल सेलिंग इन द सेम नीश दैट आई एम सेलिंग. इन टुडेज मार्केट वी हैव 3. सब खत्म हो गया. सब खत्म हो गए. और क्यों खत्म हुए वो लोग? 20 customers, you have done bad work, you're gone. Because इतनी जल्दी वो कोरा पे, ट्विटर पे फैलता है that you'll not even believe. And the moment that done, nobody is buying from your ads and you're gone. Till now, I would have made 12 crore-patis. I have made around 117 lakh-patis, जो हम काउंट करते रहते हैं. And the people who are making above 50,000 are more than 250. ओके. एंड हाउ डू यू हेल्प देम? कि भाई एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को मालूम पड़ी आपके बारे में कि आपने एक वेबिनार में करोड़ ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया. 4 करोड़ कुछ ऐसा कुछ था, सच में हुआ था? हाँ, सच में हुआ था. I can show you screenshots to the viewers. डाल देंगे. We did 3.8 crores in 3 hours. अच्छा, कैसे? कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें इसके अंदर मिली. मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, आपको भी पक्का बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी. आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हिमांशु अग्रवाल से, जो आइस के फाउंडर है, इंटरनेट कोचिंग एम्पायर. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ 23 साल के हैं और ये 2 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मंथली. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडस्ट्री में उनको सिर्फ 2.5 साल ही हुआ है. आइस के अलावा भी इनके 2 और बिजनेसेस हैं, बैक एंड क्लोजर्स और 7 फिगर बैक एंड क्लोजिंग एजेंसी, जहां ये क्लोजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कई सारे इंडिया के टॉप कोचेस को, जिससे वो उनके रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी थी, उन्होंने एक ही वर्कशॉप से अराउंड 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था, जिसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने भेजा है, जिसमें से 1.5 करोड़ उन्हें उसी दिन मिल गया था और बाकी जो फॉलो अप में रिमेनिंग पेमेंट्स होता है वो मिला था. तो मोटा मोटा आप बोल सकते हो उन्होंने अराउंड 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था सिर्फ एक वेबिनार से. इतनी यंग एज में कैसे हिमांशु ने इतनी सारी चीजें अचीव करी है, आज के इस पॉडकास्ट में आपको वही सारी चीजें डिटेल में सीखने मिलने वाले हैं. मजा आएगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना. नाउ लेट्स स्टार्ट. हिमांशु भाई, आपका स्वागत है डीबीसी पॉडकास्ट में. Thank you कैसा? so much. तो फर्स्ट टाइम आप आए कुर्ला में यहाँ पे? So I have been to Bombay a lot of times, but I have never come to Kurla. Andheri, Bandra, all of that I have visited a lot. अच्छा. But Kurla I'm coming for the first time, इसलिए मैं यहाँ का लोकेशन भी ढंग से फाइंड नहीं कर पाया. कोई बात नहीं भाई. एक्चुअली अच्छी बात ये है ना भाई, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो नया स्टूडियो हमने लिया वहाँ पे आप फर्स्ट गेस्ट हो, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने का. Thank you so much. Means a lot. आपका नया स्टूडियो and wonderful work by the way of the thing that you have done. थैंक यू सो मच भाई. भाई आपकी स्टोरी क्या है? मतलब जहाँ तक मैंने देखा, मैंने आपको देखा हो एक बार, बट उसके बारे में बाद में आएंगे. पहले मैं जानता हूँ आपकी स्टोरी क्या है, हाउ डिड यू स्टार्टेड और आप क्यों हो यहाँ पे? कहानी 9th क्लास से चालू होती है. 9th क्लास में मेरा एक दोस्त था सौम्य जैन के पास था कैमरा, ये कैनन वाला वैसा. एंड द थिंग वॉज कि हमको फोटोग्राफी का शौक था, बिकॉज स्कूल में 3 चीज़ें थी. उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था, जिसकी डिस्प्ले पिक्चर सबसे कूल है वो सबसे कूल बंदा है. तो मैंने बोला हाउ डू आई रूल दीज पीपल? सो द ओनली थिंग वॉज टू हैव अ कैमरा, एंड इफ आई हैव अ कैमरा आई कैन रूल ओवर दिस पीपल बिकॉज आई कैन क्लिक गुड पिक्चर्स ऑफ देम एंड मेरा डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट प्लेस में. सो लाइक ठीक है, बट कैमरे के पैसे है नहीं. आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो मैंने सौम्य को बोला तेरे पास कैमरा है, मैं फोटो बेचता हूँ, अपन दोनों साथ में चलेंगे, तेरे पास बाइक भी है, we'll do the photo shoots, we'll come back, you keep half, I keep half. He's like no problem. उसके पास कैमरा वो कमा नहीं पा रहा है, and he also wanted to become a photographer. तो first we went to the school principal and everyone, we were like कि अब सिंपल है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी. सो आई वाज लाइक कि आई वेंट टू द स्कूल प्रिंसिपल, आई एम लाइक कि वी हैव कैमराज, डोंट हैव फोटोग्राफर्स फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, इन हाउस बच्चे करेंगे तो आपके स्कूल का शान बढ़ेगा. सो इट्स लाइक गुड आइडिया. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग दैट. सो अब क्या होता था, इवेंट चल रहा है, एनुअल फंक्शन, एंड हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज सीइंग ये दोनों 3-4 कौन है, they are doing photography. So they come कि हमारी पिक्चर खींच दो. So we click good pictures of them. And once they are like impressed, we simply say yeah, we charge like 400 rupees for 6 photos, 8 photos and something like that. अच्छा. They're like हाँ चलेगा. And I come from a very prestige school. It's called as New Digma Public School. मैं 10th क्लास में फीस भर रहा था अप्रॉक्सीमेटली ₹1,00,000 साल की स्कूल में. ओके. राइट. सो इट्स लाइक वेरी प्रेस्टीज स्कूल एंड ऑल लाइक रिच किड्स ऑफ दैट सिटी कम टू दैट स्कूल. सो पैसा वहाँ पे प्रॉब्लम था नहीं उनके लिए, बट माई फादर टुक अ लोन टू पुट मी इन टू दैट स्कूल. तो वो मेरे लिए फ़ायदा हो गया दैट आई हैव सीन अबंडेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई एज, ड्यू टू विच टुडे आई कैन फील दैट अबंडेंस. तो हम फोटोग्राफी करते थे. वी यूज टू मेक 30,000 इवन पर मंथ, 35,000 अ मंथ, और दोनों मतलब खुश हैं अपने जीवन में, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. एंड देन आई वाज लाइक कुछ बड़ा. सो 11th में आई स्टार्टेड अ क्लॉथ रेंटिंग बिजनेस. अब मेरे को ये आइडिया है कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा. सो आई वाज लाइक कि व्हाट शुड आई डू विच इज़ मोर कूलर इन द किड्स. सो माई टारगेट मार्केट वाज किड्स. ये कूल बच्चे हैं तो इनको और कूल कैसे करा सकता हूँ, आई विल मेक मनी. आई न्यू दैट. सो आई वाज लाइक कि मैं अमेजोन पे आता था एंड आई यूज टू बाय लाइक एक्सपेंसिव टी शर्ट्स, 800 रुपये का, 1200 रुपये का, 3,000 रुपये का, कोट्स, पैंट्स एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू सर्कुलेट दैट एंड आई यूज टू टेल द किड्स दैट
व्हाट इफ आई टेल यू यू कैन वेयर अ न्यू क्लोथ एवरी डे, नई टी शर्ट हर दिन रोज, अच्छा एंड दे लाइक कि मतलब मजा आ जाएगा. सो आई एम लाइक गुड, आई चार्ज यू 200 रुपीज़ पर टी शर्ट, राइट, यू टेक 10 टी शर्ट्स, यू पे मी 2000 रुपीज़, तू पहन महीने भर और मुझे वापस कर दे. एंड ही वाज लाइक कि चलेगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई कैन गेट न्यू टी शर्ट्स. राइट So they were doing this, and I used to like I used to have 4-5 friends of mine. I used to circulate clothes between them only, right? और वो पांचों अलग अलग स्कूल के थे, तो इट्स लाइक कपड़े दिखेंगे नहीं एक दूसरे को. सो वो सर्कुलेट करता था मैं, एंड आई यूज टू मेक गुड मनी. लाइक आई इवन वेंट टू लाइक 50,000 55,000 अ मंथ, राइट, बिकॉज कभी उनको पार्टी में तो कोट चाहिए, कभी पैंट चाहिए, कभी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, कभी वॉच चाहिए. जस्ट रेंट इट आउट एंड गिव इट टू पीपल. बट वॉट हैपन वॉज मेरा बिजनेस मॉडल उसके बाद फ्लॉप हो गया, बिकॉज मैंने एक्सपांड करने का सोचा. सो 5 में जैसे 10 पे गया तो एक इंसान मेरे को 6 कपड़े लेके भाग गया. सो द बिजनेस जस्ट वेंट ऑफ. 10th क्लास की बात हो गई है, एंड देन आई वाज लाइक नाउ आई वांट अ स्टेबल बिजनेस. फिर मैंने एक बिजनेस चालू किया एक्सबॉक्स का. आई वेंट टू माई मॉम, आई एम लाइक मम्मी मुझे 18,000 रुपये चाहिए, आई विल बाय एक्सबॉक्स. उस टाइम पे एक्सबॉक्स आप दुकानों पे गए हो, वे यू पे PS2 PS3 10-20 रुपये देके, यू हैव गेमिंग पार्लर्स, यू हैव डन दैट, राइट. बचपन में काफी खेला हूँ. सो हमारे उधर बहुत पॉपुलर कल्चर था ये, एंड आई वाज लाइक इसमें पैसा है बिकॉज पीपल आर पेइंग ओवर ये मनी. सो आई एम लाइक व्हाट कैन आई डू. एक्सबॉक्स 360 18,000 रुपये का लिया मैंने. आई वेंट टू द शॉप पे पहली बात कर रही थी मैंने, एंड आई टोल्ड देम कि भाई ये मेरा एक्सबॉक्स है, तेरे को ये EMI पे मिलेगा नहीं. उस टाइम में अमेजॉन का EMI ऑप्शन नहीं चलता था, सो यू टू बाय इट बल्क. बट द पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ कैश फ्लो टू बाय अ न्यू एक्सबॉक्स बिकॉज उसको बिजली का बिल देना है एक्सेट्रा. आई वाज लाइक आई बॉट दिस, यू पे मी 1,500 रुपीज़ अ मंथ एंड यू कीप द एक्सबॉक्स एंड यू कीप ऑन प्लेइंग. एंड इज लाइक कूल. वो 1500 कलेक्ट हुए. 10 महीने बाद आई बॉट अ एक्सबॉक्स 1, राइट. आई टुक दैट, give it to the person, and I kept on doing that and got my passive income to 8,000-9,000. Very happy life. उसकी दुकान बंद हो गई कुछ 2-2.5 साल बाद, and the business again went off. The main thing started in college, where I started a company called College Famenik, FAMENIK. I started with my partner. His name was Himanshu Mishra. Social media, social network app था वो, but the game it was playing on was psychological factors which will not make you addicted to social media. So it's a social media app which will not make you addicted to itself. And the idea began to go crazy, right? So people were using social media और 8 मिनट उनका काम हुआ, and they were like इसको अब चलाने की ज़रूरत ही नहीं है. Like I'm done. I've been social on internet and I'm done also. Right. And people started loving the idea, but the problem was we two had different visions as co-founders. And उसका सोच अलग था, मेरा सोच अलग साइड था, right? I'll give you example. He was moreover a person who was like कि let's focus on the product right now, right? सब भाड़ में जान दे. I'm like सिर्फ प्रोडक्ट से कंपनी नहीं चलेगी, मुझे कैश फ्लो चाहिए, पीछे डेवलपर बैठा उसको सैलरी देनी है, राइट. देन वन थिंग वाज कि लेट्स कीप ऑन गिविंग इक्विटी एंड गेट मोर पीपल. आई एम लाइक दैट इज नॉट हाउ यू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस. मतलब तू अगर 20% इक्विटी आज ही दे देगा 4 डेवलपर के लिए, तो अपन कल क्या करेंगे. एंड वी आर सोशल नेटवर्क ऐप. टू गेट अ पर्टिकुलर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट नंबर ऑफ पीपल हु कैन पे अस दैट अमाउंट ऑफ मनी. तो मेरे को कंपनी चलानी है भाई. तू प्रोडक्ट वाला बंदा है, ही वाज अ कोडर, तो तू प्रोडक्ट वाला बंदा है, तू वैसे सोच रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्यूमेन विच आई अंडरस्टैंड. तो दैट वाज नॉट अच्छा नहीं चल रहा था वो. फिर वी स्टॉप द कंपनी आफ्टर 10 months 11 months, बट दैट वेंट बिग. वी सोल्ड द ऐप पीछे से ही, बैक एंड पे. वी डोंट सेल द कंपनी, वी सोल्ड द ऐप एंड गॉट आउट ऑफ इट. देन एक फेबअप करके प्लेटफॉर्म चालू किया था. इट वॉज अ स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म. हम बचपन में गेम खेलते थे विच वॉज ऑफ ड्रैगन्स. लाइक मैंने ऐसा बोला कि एक ड्रैगन था, आप कंटिन्यू करोगे, फिर वो कंटिन्यू करेगा, फिर वो कंटिन्यू करेंगी, एंड कीप्स ऑन गोइंग. एंड स्टोरी कहीं भी जा सकती है. लाइक व्हाट इफ दिस बिकम्स ऑनलाइन, हाउ क्रेजी पीपल कैन गो. सो व्हाट वी डिड वाज वी टुक द फेमस वेब सीरीज एंड TV सीरीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स. अब गेम ऑफ थ्रोन्स 6 है, नाउ एवरीवन हैज देयर ओन थ्योरी. एंड व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट लॉन्च दैट ओवर देयर, एंड नाउ पीपल कैन कम एंड स्टार्ट द स्टोरी. और कोई ऐसा बोलेगा कि जॉन स्नो यहाँ पे मर जाएगा, एंड देन कोई आएगा 3 दिन बाद एंड उसी स्टोरी में कंटिन्यू करेगा कि जॉन स्नो वापस जिंदा हो चुका है. लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब मैंने कई बार ऐसा रियल में ना गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो है, लेकिन जो थियरीज होती है ना कई बार उससे बेटर रहती है. बस मुझे ऐसा मेरे भी दिमाग में आता है जो थियरीज है ना उनके बेसिस पे अगर बना देते तो लास्ट सीजन कितना अच्छा था. आपने देखा लास्ट सीजन 7 बकवास, मतलब वही कोई मतलब का नहीं रहा, राइट. बट इट वाज लाइक द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज सो गुड. पेटिशन साइन कर दिया था कि वापस बनाओ. मैं भी उसमें मैंने भी साइन कर दिया. हाँ, तो कैरी ऑन भैया. बहुत अच्छा काम था 6 सीजन तक, बट आफ्टर 7th आई डिडंट लाइक इट एनीवेज. बट आई वाज लाइक कि वो एक्चुअली द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट वाज यही ओनली कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चालू किया था, ब्रेकिंग बैड देखना चालू किया था उस टाइम पे. आई वाज लाइक अगर ये मैं लिखता तो क्या होता. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट आई वुड डू ओवर हियर. एंड देन आई थॉट व्हाट वुड पीपल थिंक नाउ, एंड व्हाट वुड मल्टीपल थिंक इन सीरीज.
and that's where the platform was born. So we got best-selling authors also came on the platform. There was a person from New York, I think he was 5 times bestseller, and he came on the platform, used to write daily. अच्छा. So we went viral with that as well. फिर हमें revenue model समझ नहीं आया उस time. तो again वो company चल नहीं पाई ज़्यादा लंबी, and we stopped that company as well. And then I was like कि अब मेरे को नहीं करना startup वार्टअप, समझ चुका हूँ मैं, नहीं होगा मुझसे, let's go for a job. Then I started working in Teleperformance, BPO है, एंड BPO में मेरी सैलरी थी वहाँ पे 8-9 हज़ार, मैक्सिमम 12 हज़ार जाती थी इंसेंटिव मिला के. वहाँ पे मैंने 6 महीने काम किया, फिर मैंने फ़ोनपे में काम किया, फिर मैंने फ्लिपकार्ट में काम किया. एंड बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बिजनेस, आई एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट द पर्सन वांटेड फ्रॉम मी, राइट. मतलब मैं वो एम्प्लॉय माइंड से जा ही नहीं रहा हूँ. सो आई वॉज लाइक कि इफ दे आर लाइक कि वी वांट अ गुड सेल्समैन, आई एम लाइक यू डोंट पे मी एनीथिंग इफ आई डोंट सेल एनीथिंग. इम्प्रेस हो गया वो वहीं पे कि आजा भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं तेरे को उसके आगे, राइट. सो आई वॉज कमिंग फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड दैट हेल्प मी इन द जॉब करियर. वहाँ पे फिर क्या हुआ, एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था. सो हमारे उधर एक बहुत अच्छे पराठे वाले थे. तो उस दिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे जेब में, तो उसने बोला सुन भाई, मतलब वी आर हैविंग सम डिस्कशन एंड इट वाज लाइक कि इंदौर की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन में इसने क्लियर कर लिया, ही इज़ लाइक किंग ऑफ ऑल. एंड मेरे को ऐसा किक मिला उसको जान के, मिला अच्छा ये क्या होता है. एंड देन इज़ लाइक कि अमेजॉन जॉब देता है, उसमें ये होता है ना, ऐसा ऐसा होता है. दे गिव यू जीटा कार्ड जिसमें आपका फूड एक्सपेंसेस अलाउड होता है, वाईफाई वही देते हैं, कंप्यूटर वही देते हैं, सब वो होता है. इट्स लाइक गुड जॉब. सो लाइक इसका इंटरव्यू कहाँ होता है, बोले तेरे से क्लियर नहीं होगी, रहने दे. एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, पर होता क्या ये तो समझाओ. तो ने बोला ये वाला ऑफिस है, यहाँ पे ऐसा होता है, वॉक इन जब हो तब जाना होता है. आई एम लाइक गुड. एंड आई वाज लाइक व्हाट इफ आई क्लियर दैट. तो ही इज़ लाइक कि एक काम कर, मैं तेरे को आज आलू के पराठे खिला रहा हूँ, ठीक है. इफ़ यू क्लियर दैट दिस इज़ डन, बट इफ़ यू डोंट क्लियर दैट यू विल मेक मी इट फॉर 1 मंथ. आई एम लाइक डन, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को मेरे आलू के पराठे मिले. आई एम लाइक ऐसे भी महीने भर में जॉब छोड़ने वाला था. तो आई वेंट टू द अमेजॉन वॉक इन, 150 पीपल केम, 2 पीपल गॉट सिलेक्टेड, मी एंड माई फ्रेंड सत्यम. सत्यम ने मेरा पेपर कॉपी किया था क्योंकि वो मेरे पड़ोस में बैठा था, ठीक है. एंड वी जस्ट गेव द होल थिंग एंड आई वाज सिलेक्टेड. मतलब दे यूज्ड टू कम, बी लाइक 70 लोगों के नाम लिए, एंड आई वाज लाइक मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, शिट. और बोलते थे आप लोग बाहर चले जाइए. फिर आते थे 30 लोगों के नाम लिए, आप लोग भी बाहर चले जाइए. एंड देन वी लास्ट में 3 वर लेफ्ट एंड दे वर लाइक कि आपको नॉन वॉइस में डाल रहे हैं, आप दोनों को वॉइस में डाल रहे हैं, राइट. सो वॉइस में 2 जने सिलेक्ट हुए थे, टोटल 3 हुए थे. सो वहाँ हुआ सिलेक्शन. उसके बाद मेरी अच्छी कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, आपको क्या लगता है उतने सारे लोगों में से आप लोग ही क्यों सिलेक्ट हुए, दोनों लोग? I think it was more because of my voice. I feel also my voice is good, and they also said that your voice is like a little bit bold, which helps in selling, right? So when you talk as a leader and you have a bold voice, एक स्टडी भी है शायद, आई डोंट नो, आप देखो गूगल करके, जिसमें इफ अ CEO हैज अ बोल्ड वॉइस दे मेक $56,000 a year more than an average CEO just because they have a bolder voice. उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है ना कई बार. Exactly. Like so it's like जबकि भारी आवाज होती है ना, तो सामने वाला is like दबदबा. हाँ, दबदबा बन जाता है टेक्निकली, राइट वर्ड है वो. So they also said the same thing, that your voice is very good and that's why we want to select you for the voice process. Okay. Right, where you will pick up phones and you will help the customers whatever they are facing from, or you will lead the team which is under you who is helping customers. I was like cool. फिर आई यूज टू वर्क ओवर देयर. 2 महीने हुए मुझे, बट आई वॉज नॉट लाइकिंग द गेम. तो मैंने साइड में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू किया. सो जिनको नहीं पता ड्रॉप शिपिंग, यू बेसिकली इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना और यू मेक अ डिजिटल प्रोडक्ट एंड यू सेल दैट टू ऑडियंस ऑन इंटरनेट. तो तब मैंने बोला कि भाई मैंने अभी तक सेव करके 30-35 हज़ार रुपये अपनी जॉब से बचा लिए, ये संभाल के कुछ नहीं होने वाला. आई टू इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर, एंड स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट कुछ नहीं हो सकता 35,000 में. सो आई वाज लाइक लेट्स बिल्ड अ बिजनेस विद 35,000. पहले से बिजनेस का एक्यूमेन था मेरे पास, विच आई गॉट फ्रॉम द स्टार्टअप्स, राइट. सो आई स्टार्टेड दिस ड्रॉप शिपिंग मॉडल एंड व्हाट आई स्टार्टेड टू डू वाज सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स. लाइक क्या करता था मैं, लाइक जैसे आपने बुक्स की समरीज का चैनल बनाया, मैंने बुक्स की समरीज PDF फॉर्म में आई यूज्ड टू सेल फॉर 99 रुपीज़ और 49 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट. एंड उससे धीरे धीरे करते 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 आई गॉट टू इनकम ऑफ 10-12,000 सेपरेटली. वहाँ मुझे 2 दोस्त मिले, प्रणय सत्यम. सत्यम मेरे साथ जो अमेजॉन सेलेक्ट हुआ था, तो वो मेरे साथ जॉब करता था. बोलता था तू एक्स्ट्रा कैसे कमा रहा है, मतलब ये करता हूँ मैं. तो इसलिए मेरा एक दोस्त है प्रणय, तो मिलाता हूँ. मतलब ठीक है. सो वी 3 sat एंड दे वर लाइक तू ऐसा कर सकते हैं. मतलब हाँ कर सकते हैं, यू कैन मेक 15,000 जस्ट फ्रॉम इंटरनेट. आई एम लाइक या आई रन एड्स, पीपल बाय, नेट मेरा बचा, मैं वो रखता हूँ. अच्छा, तो एड्स मतलब तब से चलाना स्टार्ट कर दिया? हाँ, तब मैं समझ चुका था ये एड्स वाला सिस्टम कुछ होता है. आई वाज नॉट वेरी गुड, बट मैं समझ रहा था कि इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ये चल गया तो ऑल ऑफ दैट. और एड्स कहाँ पे, मतलब फेसबुक एड्स, राइट. तब यूट्यूब का इतना अकल नहीं था कि यूट्यूब एड्स भी होते हैं. इट वाज जस्ट लाइक फेसबुक एड्स है. शॉपिफाई पे उस टाइम पे एक सिस्टम चलता था जहाँ पे आपकी जब तक पहली सेल नहीं हुई, या शायद 20% ऑफ योर सेल शॉपिफाई को देना, आप स्टोर फ्री कर सकते हो, क्योंकि स्टोर खरीदने के पैसे नहीं है टेक्निकली मेरे पास. समथिंग पूरा पैसा एड्स में डालना है, स्टोर खरीदने का पैसा नहीं अपने पास. और वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, सब कुछ पता नहीं था उस टाइम पे. सो आई वाज लाइक शॉपिफाई पता है, एड्स पता है, हाथ पाँव मारते कुछ ना कुछ होगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर द गाइज नेम, रितोबान आई थिंक वॉज द नेम ऑफ द गाय, हु वॉज टीचिंग अ फ्री कोर्स ऑन शॉपिफाई ऑन यूट्यूब. अभी भी होगा प्लेलिस्ट, इफ यू गाइज कैन चेक. एंड मैंने वहाँ पे देखा, आई एम लाइक कि बढ़िया है,
ट्राई करता हूँ. एग्जैक्टली आई डिड दैट. आई स्टार्ट मेकिंग मनी 10-12,000 अ मंथ. प्रॉफिट एंड में मेरे पास बच जाता था. तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. प्रणय एंड सत्यम केम एंड दे लाइक हमको भी सिखा. एंड दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री. बिकॉज वो बंदू ने मुझे बोला कि कितना लेगा. लेगा. एंड देन आई क्लिक्ड, हाँ इस नॉलेज का मैं चार्ज कर सकता हूँ. सच लाइक कि 5,000. एंड दे बोथ साइड, एक का कि दोनों का. मतलब एक का. लाइक डन. अच्छा. एंड वाज लाइक डिड आई जस्ट मेक 10,000 रुपीज विदाउट डूइंग एनीथिंग. एंड मैं महीना भर परेशान होता हूँ ड्रॉप शिपिंग में. एंड देन आई मेक 10,000. एंड दैट वाज लाइक अ पर्सपेक्टिव चेंज फॉर मी. मतलब ये क्या हुआ भाई, ये तो 100% प्रॉफिट बिजनेस हुआ टेक्निकली. क्योंकि मैंने 2 लोगों से बात करी, मुझे 10,000 देंगे, काम खत्म, मुझे बस इनको सिखाना है अब जो मुझे ऑलरेडी आता है. राइट. एंड दैट मेड मी अंडरस्टैंड, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा बट कि नॉलेज बिकता है, समथिंग लाइक दैट. राइट. एंड द मोमेंट दैट क्लिक्ड, मैंने बोला कि अब नेक्स्ट क्या. सो आई व्हाट आई यूज्ड टू डू, अमेजोन में जॉब करी. मेरी शाम की 7 बजे तक चलती थी. 7 से 8-9 तक मैं फ्री हुआ अपना ड्रॉप शिपिंग करके, खाना वाना खाया. 9 से रात के 4 बजे तक मैं प्रणय के घर पे दोनों को सिखाता था. अच्छा. सो दे हैड अ वाइट बोर्ड. मेरे पास वाइट बोर्ड भी था अपने घर पे. और वो दोनों बैठ जाते थे, हम बेडरूम में बैठ के. आई यूज्ड टू टीच देम, दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग एंड यूज्ड टू डू द होल वर्क. एंड देन आई रियलाइज्ड आई जस्ट मेक 10,000 रुपीज. आई जस्ट नीड टू पुट एक हफ्ते के लिए 4-5 घंटे. एंड ये 2 की जगह 200 भी बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड आई कैन डू द सेम थिंग. एंड देन आई वाज लाइक व्हाट कैन आई डू. देन आई फाउंड 3 more friends. दे वर लाइक हमको भी सिखा. एंड दे आल्सो पेड 555. देन 15 अगेन. आई एम लाइक दिस इज डेंजरस. अभी मुझे सिर्फ चखने को मिला है. नाउ प्रणय इज लाइक हे यू आर गुड एट दिस फेसबुक एड्स एंड पिक्सल एंड ऑल ऑफ दैट. मैं तो एक बंदे से मिलाता हूँ. नाउ दैट पर्सन नेम वाज जितेश मनवानी. राइट. सो ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मे बी यू हैव सीन हिज एड्स. तो जितेश मनवानी वाज अ बिजनेस कोच इन इंदौर. was making decent amount, right? Offline करते थे, seminars model होते थे हमारे. When I went to his office and understand everything, I saw that the person has even made 3 घंटे के अंदर 6 लाख रुपए and all of that. Because you are in a seminar, 100 लोग बैठे हैं and 3 people buy 2 lakh rupees का something from you, you make 6 lakhs. And I was like, मेरे को महीना भर लगा 25,000 कमाने, इसने 3 घंटे में इतना कमाया है. मेरे को मेरी जॉब है जो 8,000 रुपये महीने की, उसमें 8 साल लगेंगे टू मेक 6 lakhs. दिस पर्सन मेड इन 3 hours. एंड आई वाज लाइक ये नॉलेज बेच के देखा तो है मैंने, चलता तो है ये, तो टेक्निकली पॉसिबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि हवा में बात हो रही है. लेट मी अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स. सो आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड मुझे पूरा याद है, मैं पूरा भीगा हुआ था ऑफिस जाते में. एंड द रीजन ही सिलेक्टेड मी वॉज फॉर द डेडिकेशन आई हैड. बिकॉज उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बट आई कमिटेड दैट आई विल कम 5 PM पे. एंड आई शोड अप एट 5 PM. मैं पूरा भले ही गीला हूँ, बट आई शोड अप 5 PM. इज लाइक तू कैंसिल कर सकता था. आई एम लाइक कि बट आई गेव यू द वर्ड ना, दैट्स नॉट वट हु आई एम. मैंने एक बार बोल दिया कि होना है तो दैट्स वट वी नीड टू डू. इज लाइक ठीक है. वी सैट डाउन, आई शोड हिम ऑन द वाइट बोर्ड कि ये हो सकता है आपके बिजनेस में. ही वॉज इम्प्रेस. इज लाइक कूल. इज लाइक 6,000 रुपये मंथली सैलरी होगी, आना है. एंड उस टाइम पे अमेजोन भी चल रहा है, ड्रॉपशिपिंग भी चल रहा है. लाइक मेरे को ये दोनों छोड़ के आना पड़ेगा वरना मैं नहीं आ सकता. एंड दैट आई टुक अ डिसीजन, क्योंकि अमेजोन की जॉब छोड़नी पड़ेगी, ड्रॉपशिपिंग भी छोड़ना पड़ेगा टू फुल्ली फोकस ऑन द बिजनेस को. इज लाइक कि तेरे को अगर सीखना है तो तेरे को टाइम देना पड़ेगा. ऐसा नहीं तू 1 घंटा दिन में लगाए पार्ट टाइम करे कुछ हो जाएगा. मैंने बोला मैं करके देखता हूँ पार्ट टाइम. एंड आई जॉइन पार्ट टाइम ओनली. मतलब 2,000 रुपये दो, मैं पार्ट टाइम करके देखता हूँ. मैं 2 घंटे दिन में देता था वर्क फ्रॉम होम. मुझे समझ में आया कि आई कैन नॉट लर्न दैट मच, राइट. एंड द पैसा is not the main motto. The main motto was to learn how this skill is, the public speaking, the selling part, the marketing part, the branding part. And फिर मैंने बोला कि सर मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब. अमेजोन में मैंने एक लेटर डाला कि मुझे कैंसर हो गया, बाय बाय, क्योंकि वहाँ 6 महीने का वो था. सर लाइक मुझे कैंसर हो गया, बाय बाय. तो अमेजोन को साइड किया मैंने, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बंद किया. आई फुली फोकस ऑन दैट. 10 महीने 6,000 रुपये की सैलरी मैंने कंटिन्यूसली काम किया. आई हैव डन इवन 600-800 कॉल्स अ डे. मैं सेमिनार टिकट्स बेचना सीखा था, सेल्स, फोन सेल्स. आई यूज्ड टू सेल सेमिनार टिकट्स ओवर देयर. 800 रुपये का टिकट होता था और हमारे प्रोग्राम्स होते थे. पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम हो गया, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो गया. तो सर की टिकट मैं सेल करता था फ़ोन पे. वो एड्स लाते थे, लीड जाती थी मेरे पास. आई यूज्ड टू कॉल, सेल 800 रुपये का टिकट. आई वेंट टू अ लेवल वाई स्टार्ट मेकिंग इवन 40,000 रुपीज़ इन अ मंथ जस्ट फ्रॉम सेलिंग 800 रुपीज़ का टिकट. और मेरा 5% कमीशन होता था. तो 700 रुपये की टिकट में मुझे 35 रुपये मिलते थे. यानी मुझे 200-300 टिकट क्लियर करनी पड़ेगी, 1000 टिकट तक जाना पड़ेगा टू मेक 35,000. Right, so I start. वहाँ पे the sales thing came in my real bones because I'm doing every day the calls, right? And the biggest game was all the people who were working over there, Pranay, Somesh, and everyone. उन सबका sales combine करो, and then put my sales at one side. Mine is still double than theirs. क्यों, मतलब क्यों तुम्हारे ज़्यादा आते थे तो लोग के ज़्यादा नहीं आते थे कुछ? Right. So I believe that sales is the game of 3 things. It's the game of volume, it's the game of margin, and it's the game of ticket, right? Volume. How much of selling you can actually do, right? So for example, a person who is doing 5 calls a day and the person who is doing 15 calls a day, 15 वाला end में जीतेगा because he's having volume on his side. Right. The second game in sales, and this I'm talking about telephonic sales, right? Like when you are on full selling a low ticket product, you're not selling very high ticket consultant की तरह 5 लाख का प्रोग्राम, 10 लाख का प्रोग्राम. You're selling 800 रुपये, 5,000 रुपये something का प्रोग्राम. At that time, the first is volume. The second is margin.
once you crack the volume game and you can actually do 500 calls, 400 calls a day, and you crack the volume game, you come to second thing which is called as margin. तो अब मैं अगर 35 रुपये पर कमीशन मिल रहा है मुझे, कैन आई गेट दिस टू 45, कैन आई दिस टू 55, कैन आई गेट दिस टू 65, बिकॉज इफ आई डबल द मार्जिन ऑन द सेम कन्वर्जन रेट आई कैन स्टिल प्ले अ बिगर गेम, राइट? मतलब मैं सेम अमाउंट का एफर्ट डाल के डबल इनकम कर सकता हूँ. एंड देन द थर्ड वे टू डबल योर इनकम इज द टिकट. By ticket, I mean how many tickets are you converting, which is your conversion rate technically. So if you do 100 calls and if you convert 10, the last thing to focus on is conversion rate. पहले volume clear करो, double the volume, then double your margins and then double your conversion rate after that. और margins और कैसे बढ़ा सकते हैं? margins तो मतलब Right. So if you're selling someone else's product, you cannot increase the margin, right? You can negotiate कि यार मुझे 5 की जगह 6 दे दो, 8 दे दो, whatever. But if you have your own product, you play on the pricing part. So let's say you're selling something of 5,000 rupees. How can you increase the price of that from 5,000 to 10,000? And if not, can you create a second product which is 8,000, 10,000? Right? So जैसे ही आपका margin बढ़ता है, now you will have more bandwidth to do a error. So for example, आप 5,000 का सामान बेच रहे थे, आपको 1% कमीशन मिलता है, तो आप 50 रुपये कमाते हो, right? Now the moment you go to a 10,000 piece product, it will take the same exact time to convert the same deal. 10,000 रुपये का किसी को सेल करना है, 1 घंटे का कॉल जाएगा. 1 लाख का सेल करना है, 1 घंटे का कॉल जाएगा. 10 लाख का सेल करना है, 1 घंटे का कॉल जाएगा. It's the same amount of effort taken, but the amount is different, due to which your commission becomes different. अच्छा, तो ये तुमने नोटिस किया कि टिकट साइज अगर कम भी रहेगा या ज़्यादा भी रहेगा तो भी सेम टाइम ही लगता है कन्वर्जन में? So it depends on the skill as well. जब मैंने अपना चालू किया था 15,000 रुपये का सामान बेचने में मुझे 1.5 घंटा लगता था एक कॉल पे, एक ऑडियो कॉल पे 1.5 घंटा. मैं एक स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ. सो हाउ दिस कॉल विल गो इज ऐसा, पूरी स्क्रिप्ट मुझे अभी भी याद है. एंड आई यूज्ड टू यूज द होल स्क्रिप्ट एंड देन मेक 15,000 का सेल एट दी 1.5 घंटे बाद. और मुझे लगता था क्या सेल्समैन हूँ मैं. टुडे आई कन्वर्ट लाइक रिसेंटली 8 दिन पहले आई कन्वर्टेड 4.5 लाख रुपीज़ का डील in 16 minutes or something. I went on the video call, I'm like, ye offer. Cool, done. Transfer done. Right? So it's like, with time I understood कि effort and time is going to be the same any ticket पे भी हो. So it's like कि आप समझो ना, एक रियल एस्टेट डील हुई 3 करोड़ की, तो ऐसा तो ना 30 दिन लगेंगे उसमें. बात तो वो 1 घंटे की होनी ना मेन. फॉलोअप में भले टाइम लग जाए, बट वो बात 1 घंटे की होगी मेन. सो द एफर्ट इज टेक्निकली द सेम. मतलब इनिशियल कमिटमेंट तो हम उतने टाइम में ले सकते हैं कुछ भी एक को. एग्जैक्टली राइट. आपने भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ देखा होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग ऑफ 2,500 एंड व्हेन यू सेलिंग समथिंग ऑफ 25,000, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि इसमें 5 घंटे लग रहे हैं तो उसमें 25 लग रहे हैं. इसमें 5 से 6 होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपका मार्जिन 5 गुना हो गया. सो नाउ इफ यू आर मेकिंग 50 रुपीज़ पर कमीशन, नाउ यू मेकिंग 250 इंस्टेड ऑफ दैट, which gives you leverage. और जब वो leverage आ जाता है तो you become like much more efficient on the same work because you can see कि मैं more पैसा कमा रहा हूँ सेम काम करके. फिर वहाँ से कैसे स्टोरी चली, वहाँ पे आप सेल्स की? टेलीफोन सेल्स चालू करा. देन आई वाज लाइक सर मेरे को हाई टिकट दो, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा अभी 800-900 में. इज लाइक ठीक है. सो ही यूज्ड टू गिव मी सेलिंग ऑफ 13,000, 15,000, 20,000. तो मैं कॉल पे बैठता था, पहले 2 घंटे कॉल जाए, सेल नहीं हो रही थी, ऑल ऑफ दैट. एंड देन आई स्टार्ट क्रैक माई फर्स्ट डील ऑफ 13,000. और जैसे वो क्रैक हुई एकदम से कॉन्फिडेंस आया, शिट 13,000 का ऑन फोन कोई दे सकता है पैसा. एंड द फर्स्ट थिंग आई डोंट यूज टू बिलीव इज पीपल पे ऑन द फोन. मेरे को ये भी यकीन नहीं था कि लोग फोन पे पैसा देंगे मुझे. एंड टेक्निकली क्यों देंगे? कभी आपने फोन पे किसी का कॉल आया पैसे दिए उसी को? नहीं दिए, मैंने भी नहीं. अनजान लोग से तो नहीं. एग्जैक्टली राइट. नाउ इमेजिन आई एम मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी बाय सेलिंग पीपल. तो मेरा बिलीफ ही चेंज हो गया. मतलब 13,000 रुपये कुछ स्ट्रेंजर को दे रहा है विदाउट इवन नोइंग देम ऑन अ 1 hour कॉल. एंड दैट वाज लाइक चेंज एकदम से कि actually money is abundant, it's me who's not able to see it. right. मैं अपने बिलीव्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर पे, क्योंकि मेरी 6,000 की तनख्वाह मैं सोचता हूँ इसके बाद 13,000 कहाँ से आएंगे. पर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि उसको सिर्फ अपने पापा से जायदाद में 1.5 करोड़ मिलने वाला है, उसके लिए 13,000 कुछ नहीं है. राइट. सो व्हाट आई डू इज आई प्रोजेक्ट माई बिलीव्स ऑन द कस्टमर एंड पीपल हु आर नॉट एबल टू हेल्प सेल हाई टिकट ऑल्सो आई गिव देम दिस एडवाइस दैट डोंट प्रोजेक्ट योर बिलीव्स ऑन द कस्टमर. कस्टमर की अलग जर्नी है, उसको जज मत करो अपने बेसिस पे. राइट. तुम गरीब हो कोई बात नहीं, दुनिया गरीब नहीं है. राइट. दे हैव द मनी टू पे यू, इट्स नॉट यू हु इज चार्जिंग बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट इज होल्डिंग यू बैक. तो आपको जो डर है वो डर हटा लोगे तो यू विल एबल टू सेल फास्टर. सो 13,000 का सेल किया, हाई टिकट सेल किया, एंड देन आई पार्टेड माई वेज विद Jitesh Manani. And the reason I did that was because first of all I wanted to launch my own something, and I told him on the first day कि मैं अपना कुछ अपना लॉन्च करने वाला हूँ. And on the first day itself when I was joining, and I was like मैं अपना कुछ लॉन्च करूँगा. I don't want you to be a part of that. वो सिर्फ मेरा है, and that's a passion of mine. That's why I'm doing it. पैसा कमाना कोई एम नहीं था. I was like I'll launch something. अभी पता नहीं क्या करूँगा बट करूँगा. He's like cool. But at the end time he's like कि no, you need to launch it under JMAC का umbrella, that is his company का umbrella, or you can't. And that time the idea of ICE was born, which was Internet Coaching Empire. And the plan was to help coaches and consultants to spread their knowledge. And what I was doing was, I went to a business coach. I was able to help him grow his business and make sales for him. I was like, what if I do that for all the coaches?
because then it would be a ripple effect, and that's where the vision of $5 trillion economy was born. So the reason I work in my company and the reason every employee in my company works is with a $5 trillion vision in my company. If you ask any of my employees anytime in the world, what's your vision? They'll tell you only one thing: $5 trillion economy of India. And we all work for that. And the fastest way to reach over there is to basically train people who train people. Okay. If I go on training people who train other people, it's a ripple effect. So for example, मैंने जिशान भाई को बताया कि जिशान भाई आपको अपने वाले प्रोडक्ट के लिए दिन का 200 सेल आ सकता है. And if I help you achieve that, you're actually helping 200 people a day with knowledge of books that have years का experience in that. It's a ripple effect of mind that is passing through multiple chains. And now person who is getting knowledgeable is spreading that knowledge to someone else. And I think अगर वो ripple effect बहुत तेजी से हो and can be gone to a larger scale, it's actually something that can bring us to the biggest economy in the world. Because talent की हमें कमी नहीं है, जितना मुझे समझ में आया, मेहनत हमारे खून में. So it's like, why are we not getting paid same as the person who is getting paid in Australia, getting paid in New York? क्यों सेम काम कर रहा है? क्यों मैं एक्सेल का कोर्स यहाँ पे 8,000 का बेच सकता हूँ और वहाँ पे 80,000 का? Right? So it's like, if we get to the same economy, we can also make the same amount of money. Exactly. And I believe we Indians have the power of that. Right. And that's why the vision of the company is to make a $5 trillion economy. Every company of mine, $5 trillion economy of India. मतलब वो हेल्प करेगा उसको रीच करने में. Exactly. So मेरा गेम ये था कि बिजनेस कोच है. If I scale him, all the people who are businesses under him also grow. He get more businesses to impact. And like इसके पास जो knowledge है is very good. If he spreads with more businesses, country would boom. And like, what if these coaches also become 100, thousands, 10,000s? And now they all are impacting tens of thousands of people. So it's like a ripple effect that keeps on spreading. So the vision came at that time. मैं words में उसको articulate नहीं कर पाता जितना आज कर पाता हूँ, but ऐसा ही कुछ था दिमाग में उस टाइम पे. And then I launched ICE by leaving the job from there. So April something मैंने जॉब छोड़ी. May में I got my first client, May 2022 of ICE. And उस टाइम पे अपना प्रोग्राम जो आज 2.5-3 लाख रुपए का जाता है, I used to sell that time at 6,000 rupees. अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है आपकी? हाँ वो ये बताओ, मनी वाला पार्ट बताओ ज़रा, वो इंटरेस्टिंग लगता है. So right now I'm 23. We do a revenue of 2.1 crores a month. A month. Right, a month. Revenue. Profits is around 40%, 45%. I started this business May 2020. 2.5 साल हो गए इस business को technically. Solopreneur, no team. Today I have over 200 employees. मेरी 3 companies हैं. The first company is a consulting company where 6 to 7 people work. My second company is an agency where there are 170 to 180 closers, and my third company is a software company. Sales वाले. Sales peoples, right? So I have a sales agency. So वहाँ पे हम client onboard करते हैं, हम बोलते हैं आपके लिए sales करके देंगे. Closer sale करता है, client खुश, closer खुश, मैं खुश, वैसा वाला. And the third thing I have is a software company, and there we have multiple softwares that are B2C as well, B2B as well, and for own use only. सो कुछ सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे डेवलप किए जो सिर्फ मेरी कंपनी के लिए है, राइट? अभी मैंने उसको पब्लिक नहीं किया, एंड आई यूज इट इंटरनली, नॉट गिव इट टू एनीबडी एल्स. एंड मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर्स आर पब्लिक वाले. सो आई हैव 3 companies. 3 of them, the first ICE, I am the founder and CEO. The second company is Backend Closers, where Vaishali is one of my team members. She is the CEO, I am the founder. So I built that company, and then I made her the CEO of that company, and now she handles all 180 people. And then the software company, Shruti Singh is the CEO, where I founded the company. Now she is the CEO and delivers the whole company. Okay. So अब गेम ये है कि IC के लिए I want to find a perfect candidate who can run the whole company and can get out of the businesses. Right. ये बोलते हैं रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी भी, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस. तो अभी पहले भी हमारी पॉडकास्ट के पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि कैसे बेसिकली एक टाइम बाद हमें भी समझ में आता है कि वी नीड लीडर्स. हमें ये चीज़ छोड़ना है ताकि हम ऊपर और बड़ी चीज़ें सोच सके. तो जब तक बिजनेस के अंदर घुसे रहेंगे हम वही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और ये चीज़ मैंने नोटिस किया भाई आपकी, मतलब इसमें देखो आजकल मार्केट में नाम भी बहुत ख़राब हो जा रहा है. कोचिंग इंडस्ट्री, ये सब चीज़ का बहुत नाम ख़राब हो गया. मैं देखता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ. तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी आपकी स्टोरी है ना, आप बचपन से ही लाइक यू आर डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें तुमने की है, ग्राउंड से आए हो और देन यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज वो सच में इतनी नॉलेज तुम्हारी इतने साल की हो गई है. बट यहाँ पे मैंने ऐसा नोटिस किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कई सारे लोग हैं ना अब बस उन लोगों को समझ में आ गया कि यार कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, घुसो, वैल्यू नहीं रहती है इतनी, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिर्फ बेचने जा रहे हो, जिसके जैसे मार्केट में नाम खराब हो रहा है. सो आई कॉल देम एज कोविड कोचेस. ओके. ये कोविड में है और कोविड खत्म होते ही चले जाएंगे. सो आई विल नॉट टेक नेम्स, बट जब कोविड स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट माई बिजनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द सेम नीश, सेम मार्केट, सेम एवरीथिंग, राइट? उस टाइम पे देयर वुड बी 200 पीपल सेलिंग इन द सेम नीश दैट आई एम सेलिंग. अच्छा. इन टुडेज मार्केट वी हैव 3. अच्छा, सब खत्म हो गया. सब खत्म हो गए. और क्यों खत्म हुए वो लोग? And there are only 2 reasons that they got over. The first thing was they did not came with the intention of serving, they came with the intention of selling. Right. And there's a difference between that. The reason I started ICE and the reason I only target coaches and consultants is because of one reason. Because they are the only people who will have the ripple effect, nobody else. Restaurant owner ripple effect नहीं ला रहा है, तो मैं उसको सर्व डायरेक्टली नहीं करता हूँ.
आई ओनली हेल्प कोचेज एंड कंसल्टेंट. सो आई केम हियर टू सर्व बिकॉज मैंने करा है उस बिजनेस में 9 महीने 10 महीने काम. मैंने उस बिजनेस को 1.5 लाख से 3 लाख 3.5 लाख तक पहुंचाने में हेल्प करी है. आई नो एक्जैक्टली हाउ इट्स डन. आई कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल. एंड दैट्स वेयर द स्टोरी बिगैन. मोस्ट पीपल कम, एक नीश सिलेक्ट कर लो, एक ऑफर बना लो एंड जस्ट स्टार्ट सेलिंग. So they are coming with the intention of selling, not intention of serving. That's the first reason. And the second reason is because you're not coming with the intention of serving, you're not learning about that thing, that domain as much as possible. और आपने उतना पढ़ा नहीं है तो मार्केट पहचान जाता है. लाइक एंड में मार्केट इज द किंग, राइट? सो एक सेकंड लगता है मार्केट को परखने में, आर यू रियली गुड एट दिस और नॉट. एंड इफ यू आर नॉट, लाइक कोचिंग इंडस्ट्री में ये बोलता हूँ, इफ यू हैव 20 कस्टमर्स whom you have done bad service to, you're gone. Simple in coaching industry. 20 customers you have done bad work, you're gone. Because इतनी जल्दी वो कोरा पे, ट्विटर पे फैलता है that you'll not even believe. Right. And the moment that done, nobody is buying from your ads and you're gone. And the reason we are able to stay for 2.5 years is because course completion rate is through the roof. Success rate is through the roof. कितना है? Number of people. So I'll give you numbers. The course completion rate of my main program, which is IZ 1.0, is 83 to 87%. The last time I checked. And the success rate is 62%. That means if 100 people come in, 62 will make 6 figures. Okay. And making India में 6 figures is not a bad, it's like good income, right? No matter what their halat is. Till now, I would have made 12 crore-patis. I have made around 117 lakh-patis, जो हम count करते रहते हैं. And the people who are making above 50,000 are more than 250. Okay. And how do you help them? कि वही सारे strategies, systems, processes. So every point of thing. So it's a 6-step process that we follow. It's mindset, research, marketing, selling, delivery, automation. ये 6 चीज़ें, ये 6 कर लो, you'll reach 6 figures. The first is mindset. आपके beliefs, आपके thought process, आपके patterns, वो ठीक करना. Then we do the research part. आप कौन हो और market क्या है? What's your strength? What's your weakness? Who are you as a person? What do you like to do? Are you a technical person? Are you right brain, left brain? Lot of things. Once that is done, then comes third thing, which is your marketing. So how are you marketing? Organic, paid, ads है, नहीं है, channel है, Instagram है, क्या है? Then selling. How do you sell high ticket? How do you sell low ticket? How do you sell to mass? How do you sell one-to-one? Then comes delivery, which is how do you make a course or how do you make a conveyor belt? Course is basically how do you design the program in such a way where people complete the course, people get the result and they give you referrals. And the second thing is your service, which is conveyor belt. तो आप अगर एजेंसी चला रहे हो तो उसको एक फैक्ट्री की तरह कैसे चलाओ? क्योंकि आप ऐसा समझो, होंडा नाम की कंपनी दिन में 3000 गाड़ियाँ बना रही है 1% डिफेक्ट पे, और हम 5 क्लाइंट नहीं संभाल पा रहे. लाइक थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड. 2000 पीपल मेक 3000 कार्स एवरी सिंगल डे विद 1% डिफेक्ट, और हम 5 क्लाइंट नहीं संभाल पा रहे फ्रीलांसर्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स. So we basically have a model called conveyor belt. How do you make a conveyor belt which works like a factory, right? And a client comes, client यहाँ तक आते हैं तो उसको रिजल्ट मिल चुका होगा, and it repeats the second month, then third month, retainer client जो हमारे होते हैं, right? And it just keeps on rotating like this. How do you make that factory-like model? And the last thing is automation. How do you get out of the business by automating all of this? आप ये हम पहले हमारी बात हो रही थी तो हमने ये भी बताया आप जिनसे सीखे थे आपने, वहाँ पे राज भाई भी आपके साथ में ही थे. Right. So Raj Chamani was a student of Jitesh Manwani and he learned public speaking from Jitesh Manwani. तो हमारे जब seminars भी होते थे तो जितेश सर का like the poster of testimonials उसमें राज का सबसे ऊपर होता था. Then 2-3 people were more there and then फिर हमारी लिस्ट आती थी. So because Raj became famous till that time when we started doing seminars. So I think Raj was at 50k 70k followers at that time. जितना मुझे याद आ रहा है when we started doing seminars. हाँ, इंस्टा पे 50-70k था. And Raj used to come learn public speaking over there. राज का एक podcast भी जितेश मनवानी के साथ. If you go still search Spotify पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. I've seen that. तो आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा. But I think it's buried down now in the content. Nice, very nice. और अभी फ्यूचर का आपका विजन क्या है? आपने 5 ट्रिलियन वही वाला आपका विजन है. Right. So the vision is now not to get freedom for myself but to get the freedom for team. कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने 2 साल 2.5 साल मेरे को दिए हैं when I was nothing. कुछ लोग हैं जिनको मैंने पहले महीने सैलरी दी 1000 रुपये. कुछ लोग हैं जिनने पहले महीने सेल्स कमीशन 200 रुपये कमाए. राइट. I have got freedom in my life. I have enough that I can retire today and be like sorted for life. Right. But now the game comes is what about those guys who were there when no one was there? Right. So the team under the team comes. Right. So now the point is how do I get freedom for the team where they have their individual companies, they have equity, they have their net worth, they have cash in the bank as well. सिर्फ नेटवर्थ से कुछ नहीं होता. they have cash in the bank to spend. Plus they are doing something that is now their own because they hold equity in that. क्योंकि कब तक कोई आपके यहाँ जॉब करेगा because they also know कि मेरे को यहाँ मिल रहा है but it's not like long term because
होल्ड क्या कर रहा हूँ मैं वैल्यू, कल को मैं 5 साल बाद छोड़ के जाता हूँ तो एंड में कुछ नहीं है मेरे पास, राइट. सो दैट्स नाउ द गेम इज कि आई हैव मल्टीपल कंपनीज वेयर ऑल द टीम मेंबर्स हु हैव बीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर नाउ गिवन दोज कंपनीज and they handle those companies and I get out of those thing and I basically get to a retire zone which you call. Very nice. ये हम पॉडकास्ट के पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप हमें लीडर्स क्रिएट करना पड़ता है. आई थिंक पॉडकास्ट के पहले पॉडकास्ट के बीच में हमें याद भी नहीं है. सो लीडर्स क्रिएट करना पॉडकास्ट के बीच में था, ये ऑटोमेशन वाला लंच कर रहे थे तब था. हाँ राइट. अच्छा मैं बताऊँ, सबसे पहले मैंने ना आपका ऐड देखा था, वो कसोल वाला देखा था मैंने. आप रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, वो 2-3 बहुत एड्स देखा था, तो उस पर तुमने कितना स्पेंड किया था, क्या था उसका? दैट टाइम वॉज अगस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई अगस्त में वो एड शूट हुआ था. सो हम बिर गए हुए थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि अचानक से आई गॉट अ गट फीलिंग कि यहाँ पे एड शूट करते हैं भाई, एंड आई डोंट नो व्हाई. सो इज लाइक कि शूट करते हैं भाई, मेरे को नहीं लग रहा, पता नहीं क्या, इंट्यूशन, गट फीलिंग, समथिंग वाज देयर. आते रहते हैं बहुत. सो आई मेक मोर ऑफ डिसीजंस ऑन गट फीलिंग एंड इंट्यूशंस बिकॉज मोस्ट पीपल से फोकस ऑन वन बिजनेस. आई हैव 4 कंपनीज बड़ी, तो वो टेक्निकली सही नहीं है. 23 में तुम 4 कंपनी चला रहे, दैट इज रॉन्ग. बट व्हेन आई गेट अ गट फीलिंग कि नहीं ये कंपनी मुझे खोलनी चाहिए, that has actually resulted into much more big things. The reason ICE is today at 2 crores of revenue is because back-end closers एक टाइम में मैंने खोली थी जिसका फ़ायदा मुझे आज ICE में मिला. So if I have 200 closers with me, imagine the power I hold. Like I can literally phone book, पूरी एक इतनी मोटी phone book खत्म कर सकता हूँ एक दिन के अंदर because 200 people are calling simultaneously. It's a big asset that you have at the end. The software I own is a big asset that I have because कितना data है उसके अंदर. The software company can be sold for 5x the time it makes ARR. राइट. सो ये एसेट्स बन गए इतने टाइम से एंड आई गेट ए गट फीलिंग कि कर देना चाहिए. हायरिंग में भी आई यूज़ मोस्ट ऑफ माई गट फीलिंग. व्हेन आई एम अपॉइंटिंग समवन एज अ CEO आई यूज़ गट फीलिंग. आई एम टेकिंग वेबिनार, सेल्स कॉल्स, आई ऑल्सो यूज़ गट फीलिंग. लाइक आई थिंक 90% गेम इज गट. इसके पीछे कुछ है क्या, मतलब गट फीलिंग मुझे भी आती है. जैसे मैं अभी एग्जांपल दूँ ना, मैंने भी एक वीडियो शूट किया था और वो रियली शूट किया था और वो 6 मिलियन कुछ व्यूज़ आ गया उसके ऊपर, और वो पूरा गट फीलिंग पे था. कुछ किसी ने बोला नहीं था, मेरे टीम मेंबर ने, किसी ने भी नहीं बोला था कि करो, बस मेरे को ऐसा लगा नहीं करना चाहिए, ये पूछना चाहिए, और वो गट फीलिंग पे रिजल्ट्स मिल जाता है. कई बार ऐसा होता है. सो द गट फीलिंग कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉन्शियसनेस, राइट. नाउ हाउ मेनी ब्रेन वी हैव? One, right? We have one brain. Right. That's actually wrong. We have 3 brains. Okay. The brain is made of something called as neurons. When a lot of neurons collect each other, they are basically forming a brain. Your heart has neurons and your gut has neurons. Okay, हाँ. But you didn't knew about it. So if you Google everyone, you'll see that your gut and heart as well as has neurons, right? If you take the word heart, HEART, and if you remove H and T, what is it? Ear. Ear. So heart works as an ear for our body. So what happens is when you are, let's say you are in a zone of alcohol or your brain is not working properly, it's foggy, you will feel that someone is coming near me or something's going to happen me and you'll sense a fear. What is happening is your heart is sending radioactive waves or electromagnetic waves outside, right? When it senses that, it reflects back through you. So अगर मैं ज़ीशान के साथ बैठा हूँ and if I feel ज़ीशान कुछ गलत करने वाला है, if I'm sending waves, I'm receiving waves as well. And heart is the ear of the body. So that receives. But if my mind is foggy and if I'm talking, my mind is somewhere else, right? Because I'm talking. If the mind is somewhere else, the heart will send a decision to gut. And you get a gut feeling, कुछ गलत होने वाला है. So that's how the gut feeling is done. And that's why I believe a lot in gut feeling because my heart is sending a signal out. And it's giving me a signal back that this thing should be done. And that's why I do it. Right. अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक स्टडी भी देखा था अभी रिसेंटली कि आपका सेकंड ब्रेन बोलते हैं आपके स्टमक में होता है. मैंने वो जो देखा था ना उसमें बेसिकली ये बात गई थी कि आप खाओ अच्छा, अपने पेट को सही रखो. अगर आप ऐसे फालतू जंक खा रहे हो ना, आपके नोटिस करना, मेरे साथ बहुत बार होता है, अगर मेरा पेट खराब है ना तो मेरा दिमाग भी कई बार जल्दी खराब होता है, प्रॉब्लम्स होती है. जबकि पेट एकदम सही है, खाली है थोड़ा, तो वो सब चीज़ें ना, तो हंगर भी आता है आपको, मोटिवेशन होता है, लेजीनेस नहीं आती. भरपेट खा लो, देखो आप सुस्त पड़े रहोगे, ये सब चीज़. तो उसके अंदर उसने स्टडी करी जा रही है, वो बेसिकली वो बोल रहा था ना, योर सेकंड ब्रेन इज इन योर गट. आपके तो अपनी गट को सही से रखो. उसके ऊपर और स्टडीज अभी चल रही है. राइट. यू हैव 3 ब्रेन्स टेक्निकली, द ब्रेन, द हार्ट एंड द गट. राइट. और इंट्यूशन के ऊपर मैंने इंटरेस्टिंग किसी तो बुक में पढ़ा था, एक और चीज़ थी, ये भी एक थियरी है कि ना बेसिकली कोई भी काम हम लोग बहुत बार करते हैं तो फिर गट फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है. जिसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहते हैं ना, उसकी गट फीलिंग उसको ज़्यादा आती है. क्योंकि अगर ब्रेन की बात करते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में भी कई लोग करते हैं, तो कई चीज़ें ना हमें सबकॉन्शियसली समझ में आने लग जाती है. कॉन्शियसली तो हम कुछ चीज़ों पे ही फोकस कर पाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली में नहीं, ये गलत है, ये सही है. आप देखो ना, अभी गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग कॉन्शियस ब्रेन से नहीं करते. ऐसे ही तुम बात करते करते फ़ोन पे भी करोगे, अनकॉन्शियसली हम सारी चीज़ें कर. वैसे ही वो गट का एक और ये भी थियरी थी कि ना, जब कोई हम बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं 10 चीज़ों में, तो हमें गट फीलिंग आने लग जाता है. जैसे मेरे को कंटेंट में आने लग गया, तो ये वाला वीडियो चलेगा, ये वाला वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग 6-7 साल से करते आ रहे हैं. एंड आई थिंक यू हैव ऑल्सो डन सो मेनी बिजनेस, तो बिजनेस से रिलेटेड तुमको भी बहुत गट फीलिंग आता होगा. राइट. सो व्हाट हैपेंस इज when you're getting so much information around the same thing for a long period of time,
द न्यूरॉन्स एक्चुअली आर, अब ऐसा समझ लो स्पॉन्ज है तो भर रहा है धीरे धीरे पानी से, राइट, एंड with time it becomes so thick with water that the moment you poke anywhere it's water, nothing else, right? The sponge becomes the water because it has soaked so much water. It's kind of that theory, right? So your gut feeling starts to work much more higher on two things. First, your brain should be clear so that heart sends directly to brain and not to gut, right? आपका brain clear होना चाहिए so you can focus better. इसलिए meditation बोला जाता है, इसलिए gym बोला जाता है. So all these things are said for entrepreneurs is because if your brain is clear, the heart will send signal to the brain, not to the gut. तो इसलिए समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है, राइट? दैट्स वाई ऐसा बोला जाए कि when आग लगी हो तो काम हो जाओ, मतलब ऐसे घबराओ मत, बिकॉज इफ योर ब्रेन इज फॉगी यू कैन नॉट एक्चुअली थिंक व्हाट टू डू. तो आपके गट पे जाना पड़ेगा. पैनिक नहीं होना है कभी, जो हमेशा बोलते हैं कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ और फिर कुछ अच्छा हो पाएगा. करेक्ट, बिकॉज गट कैन नॉट गिव यू आंसर ये कर. गट हाथ को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि पकड़ ले, बट ब्रेन देगा वो. तो ब्रेन तक जाने के लिए टू कीप दिस थिंग क्लियर सो दैट यू कैन टेक द एक्शन दैट यू आर प्लानिंग ऑन, राइट? ये चीज़ मैंने डेविड गॉगिन्स के बुक में भी सुना था कि लाइक उनको पूछा गया था, वो 1 सेकंड 1 मिनट रूल ऐसा कुछ तो बताते हैं वो, कि एक डीप ब्रेथ लेते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं. तो यूजुअली वो उतने टाइम में सही डिसीजन ले लेते हैं, ब्रेन को काम कर रहे हैं सो दैट ही कैन टेक अ गुड डिसीजन. हाँ, वरना कैसा वो मैराथन भाग रहे हैं, क्विट करने का मन कर रहा है, ही टेक्स अ पॉज, थोड़ा सा अपने दिमाग को टाइम देते हैं, एंड देन नहीं करूँगा इसलिए करूँगा बिकॉज मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, ये वो करके. एग्जैक्टली, इट्स वेरी नाइस भाई. अच्छा भाई, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को मालूम पड़ी आपके बारे में कि आपने एक वेबिनार में करोड़ ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 4 करोड़ कुछ ऐसा कुछ था. वो क्या है, उसकी स्टोरी क्या है और कैसा, कितना रेवेन्यू सच में हुआ था? सच में हुआ था? हाँ सच में हुआ था. आई कैन शो यू स्क्रीनशॉट्स, मतलब यू कैन शो द स्क्रीनशॉट्स टू द व्यूअर्स. डाल देंगे. वी डिड 3.8 crores in 3 hours. अच्छा, कैसे? So मेरा एक 3-day event था. 3-day event में around 1800 people showed up, and from those 1800 people I had a product of 2,19,000 plus GST जो 156 लोगों ने दिया था, which you calculate at the end comes to 3.8 crores आसपास. कितने लोग थे टोटल? 1800 people. From 1800 156 people bought, which is I think highest in the industry till now in India, Okay. if I'm not wrong. और क्यों था ऐसा, मतलब 3 days का इवेंट था? Right. So that was morely on कि अगर आप जॉब कर रहे हो and you want to transition that to a business and a service provider business, that means you want to open your agency and you want to help other people with the skills that you own, then this 3-day event is for you. And a lot of people came in the 3-day event. I did that with the collaboration of Skill Nation, right? Skill Nation is owned by Jatan Shah. You must have seen him, right? So Jatan and मैंने साथ में वो event किया था 3 days का, and we made around 3.8 crores in 3 hours. भाई वो कसोल वाली बात चल रही थी, वो इंटरप्ट हो गया, तो वो उसका इकोनॉमिक्स क्या था, वो एड्स का क्या स्टोरी पूरी खत्म नहीं हो पाई थी? राइट. सो व्हाट हैपेंड वाज कसोल वाला एड गॉट वायरल. जैसे मैंने उसको शूट किया, एडिट करा, वो वायरल हो गया अचानक से, एंड आई वाज स्पेंडिंग अराउंड 1.2 lakhs a day on ads, and I was making around back 2x of that, right, that time. And उस टाइम I was not able to touch my first CR, और ये अगस्त की बात है. So August में I first time in my life touched 1 CR in a month, which was a big goal for me as well, because 1.5 साल में to come to a position where you are reaching 1 CR, और 1.5 साल पहले तो भाई 6,000 की नौकरी है, was a big leap for me. So that went to 1.5 lakhs a day ad spent. Ad went viral, a lot of people came in the funnel, a lot of things happened, and then I also understood कि ad का formula क्या होता है, and because I understood एड that वेंट वायरल, इसका मतलब क्या है? ad went viral मतलब the amount of shares and the amount of love you receive on the ad, because ads में basically hate ही मिलती है, because it's like interrupting you in between, right? So for example अंकुर वारी को इतने परेशान क्यों है लोग, because it's interrupting in between, right? मेरे से परेशान क्यों है लोग, because it's interrupting. But the reason it got viral and got love is, I think it was raw first of all, and by love, by viral I mean like when the ad is up and it's running, you can see exactly how many people organic are coming and how many people from paid are coming. And majorly you will see 99% is paid and 1% is here with the share. In this, when I'm spending 1 lakh per day, my reach was, if I'm not wrong, I think 1 million people a week. Okay. I'm reaching 1 million people a week that time with a single ad, right? And that is 10 lakh people every week are watching me. That is new, right? Unique visitors, Okay. unique viewers. And usme I was having 90% paid and 10% organic. That 10% of that is 1 million people, right? So it was spread like virally because people were sharing them on their उसका Facebook, conversion भी अच्छा है. whatever. Yes, it was very converting. राइट, मैंने भी वही देखा था ऐड वाला. You also तो जैसे ही मतलब मालूम पड़ता है हम, और फिर आप इन्वेस्ट करते हो ना उसमें, और करो और करो. So ads का game ऐसा होता है that for those who are seeing and wanting to know the ads game is how good your funnel is at converting, and secondly, how good you are in understanding the economics of the funnel. So I'll give you a simple example. This funnel that I started, 6 step to 6 figures, this funnel started with 2,000 rupees a day budget, and I can literally share you screenshots कि पहले दिन 2,000 रुपये लगे थे, and this funnel in 8 months went to 1 lakh per day as well. आपको कंटिन्यूसली देखना होता है कि मैंने 2,000 रुपये लगाए,
ठीक है, अब हफ्ते के एंड में वेबिनार होगा, हाउ मच मनी आई मेक, एम आई मेकिंग गुड रिटर्न और नॉट, राइट? अगर आपका रिटर्न सही है, गुड, यू डू 2000 का 4000 next week, then 4 ka 8, and you keep on doing that. But if it was not, what can I do to get to that level? Just to give you a context, in India I don't think there are more than 20 coaches who has done 2 years में इतना like इस level पे scale, right? Not even 20 बहुत बड़ा number हो गया जो इंडिया में 2 साल में 3 साल में इतना करके बैठे, राइट? एंड द रीज़न इज़ बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स. उनको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ एक लाइन बोल दूंगा या बटन का कलर ऑरेंज कर दूंगा तो कुछ हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अंडरस्टैंडिंग जो मार्केट आपके पास आ रहा है, क्या वो मार्केट उस ऑफर को डीपली समझ पाया जितना आप समझते हो? क्या वो ऑफर समझ पा रहा है, क्या वो इंसान समझ पा रहा है कि ये ऑफर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो दूसरे ऑफर नहीं कर सकते? क्या ये ऑफर मेरे लिए वो रिजल्ट पैदा कर पाएगा जो अभी तक कोई नहीं कर पाया? एंड इफ दैट हैपन्स, इट्स बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट. सैस की लैंग्वेज में बोलो तो इट्स प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट? कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो मार्केट में कितना फिट हो रहा है. सो इट्स लाइक 6 स्टेप टू 6 figures. A lot of people want to make 6 figures who are freelancers, agency owners, coaches, consultants. And when I said I can help you reach 6 figures, 6 स्टेप होती है. ये है सिंपल 6 स्टेप्स, ये फॉलो करनी है, सीखना डिटेल में, 3 hour वेबिनार में आ जाओ. एंड दैट वॉज अ हिट फॉर देम बिकॉज लाइक क्लियर, समझ में आ गया, यही करना है मुझे. एंड वंस दे कम इन, now I'm like, ठीक है, ये हो गया. Now you want to book a 1-to-1 call, you can book a 1-to-1 call. If you don't want to book, thank you so much. They book a 1-to-1 call. If they want to have further support, they buy our programs. If they don't want to, thank you so much. You simply see economics आपके साथ बैठ रहा है कि नहीं, because lot of people don't understand economics. कि मैं 299 का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है, मेरा CTR कितना है, मेरा CPM कितना है, मेरा CPM 200 है तो क्यों है? There's a lot of terms that people are not aware about, due to which they can't scale the business to levels that they want. If you ask me any funnel, right now I'm running 9 funnels. If you ask me इस funnel का CTR अभी क्या चल रहा है, I can literally save you the number and show you exactly वही नंबर होगा. तो आप ट्रैक करते रहते हो? It's in my brain now. So it's like पहले शीट पे होता है, so you keep on doing that. जैसे एक ट्रेडर या स्टॉक मार्केट में जो होते हैं, जैसे आप हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाले वीडियो पे कितना अप्रॉक्सीमेटली व्यूज जाएगा या ये, तो आप गेस करके बता दोगे इतना ही जाने वाला है, सुपर नहीं जाएगा. इट्स बिकॉज यू हैव गॉट दैट नंबर्स इन योर हेड, एक्सपीरियंस आ जाता है, राइट? मैं बोलूँ इसमें CTR क्या जाएगा, बोल दोगे 6% जाएगा, सुपर नहीं जाएगा. सिमिलरली नाउ आई एम इनटू फनल्स, सो मेरे को पता है कि मेरे फनल में इतना कन्वर्जन रेट इस पॉइंट पे आएगा, इतने पे ये आएगा, अगर मैं इतने लगाऊँ तो इतने निकलने वाले, एवरीथिंग इज सेट. आइडियली एक फनल कैसा होना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करो जितना आपको लगता है. 9 फनल है, उसमें कुछ कोई बेस्ट फनल कौन सा है? राइट, सो I'll tell you, there are 3 major funnels in India that work. Now it depends on the business category as well, right? The first business category I take is physical products. The second I take is digital products. And the third I take is brick and mortar business. Right? कौन सा? Brick and mortar business. अच्छा, Restaurant है आपका, hotel है, right? Brick and mortar. If you're selling a physical product, a sales page funnel is the best funnel. So basically, you have your product listed on a sales page with a lot of copy written, all things sorted, and you run ads to that sales page. Look convert होता है and you directly make money. If you're selling digital products, there are 3 types of funnel that works in India: webinar, direct sales, and VSL. Webinar funnel is मेरी 3 घंटे की वर्कशॉप, 2 घंटे का वेबिनार. You must have seen the ads, right? Paid, free कुछ भी हो सकता है. That's a webinar funnel. The second funnel is called as a direct selling funnel, which is like what Ankur Warikoo runs. So what he does is he spends 1,000 rupees, 1,200 rupees to acquire a customer who is a 2,000, 2,500 rupees customer. Right? Because he's selling a little bit high, not 99, 299. He can actually spend more to acquire that customer. So 2,000 का 2,500 का जो कोर्स बेच रहे, he is having profits of 700-800 if I'm right on my terms, or according to my assumption. 700 रुपए he's making profit on every sale that he's transacting on. That's called a direct funnel, where you make a sales page and you simply say मेरा कोर्स है, इसमें ये सब है, कोई अपसेल नहीं, कुछ नहीं है, ये लेना ले लो, वरना thank you so much, through ads only. And the last funnel is called as a VSL funnel. It's called as a video sales letter funnel. People come on a free training, like 20 minutes or 30 minutes का, it's recorded, it's not live. They see that, अगर उनको लगता है आपसे बात करनी चाहिए, they book a call with you. If they don't feel like, they don't book a call. If they book a call with you, a closer goes on the call, sells the particular product, if they're the right fit for that, and moves on. These are the 3 simple funnels that works in the coaching industry. And last is brick and mortar business. उसमें एक ही funnel मेरे हिसाब से अभी तक काम किया है, which is called as a lead ads funnel. Where simply you run Facebook ads, जिसमें lead आपको select करना है, right? या conversion select करना है. You send them to a landing page and simply say, we are running a coupon, we are running a discount, we are running a sale. For example, restaurant है तो वो बोल देगा कि we are giving a 20% coupon off, drop your email, phone number, whatever. Or else it's like कि अगर कोई होटल है तो it's like we are giving birthday celebrations for kids, halls and all, जो भी है. So you basically give a very nice offer on the front end. People put their email and phone number, you call the lead, you book an appointment with them, they come to your place, you sign the deal. That's it. और डिजिटल प्रोडक्ट में अगर देखें 3 आपने तरीके बताया, उसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा काम करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हर किसी का एक ही चीज़ चलता रहता है, हाई टिकट करूँ, लो टिकट करूँ.
चलो लो टिकट के लिए बताओ, हाई टिकट के लिए बता दो। एग्जैक्टली दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये क्वेश्चन आता है, हाई टिकट करना चाहिए, लो टिकट करना चाहिए, वेबिनार करूँ कि 1-to-1 करूँ, डायरेक्ट सेल्स करूँ कि इनडायरेक्ट सेल्स करूँ, राइट, अपसेल रखूँ कि नहीं रखूँ. माई ऑलवेज आंसर टू दैट क्वेश्चन इज थिंक इन एंड नॉट और. एंड नॉट और. ओके, व्हाट डू यू थिंक, हाई समझ टिकट गया। और लो टिकट, दोनों कर भाई. ओके, Why not? Because I run products from ₹9 to even 6 lakh. Because you need to understand and I have empathy with the customer. अब कुछ लोग होंगे हाई टिकट बेचो केवल. Not true. Because if you are saying my vision is to help these many people, you are simply saying मेरे को इतने कस्टमर चाहिए 1 लाख रुपए वाले. You're not having a vision technically. $5 trillion makes a vision. If you see most of the coaches, they have vision like I want to create 10,000 coaches. I want to create 5,000 restaurant owners. क्या चल रहा है? You want customers. ये vision नहीं होता, ये mission होता है. Right? This is a goal that you are setting for yourself. So my answer is कि हमेशा and में सोचो. I always think low ticket and high ticket करना है, upsell and without upsell करना है, webinar and 1-to-1 करना है. So I have all the funnels channel due to which I can make 2 CR 3 CR a month. वरना I will be on the same level as a normal coach makes 10-20 lakhs a बट month. आपके लिए स्पेसिफिकली क्या चलता है ज़्यादा, मतलब कोई एक ऐसा है कि नहीं सब Everything works equally. इक्वली करता It's just that do you know the economics of it or not? For example, high ticket का economics simple होता है. 10 लोगों से बात करो, एक को कन्वर्ट करो 1 लाख के लिए. है? लो टिकट का मैथ सेम होता है. 100 लोग लाओ, 10 लोग खरीदेंगे 10,000 का. It's like which economics you feel better. So what happens is normally people who are coming up in the industry, उनको 10,000 easy पड़ता है सेल करना because they don't have confidence on their domain, which is totally fine. राइट. तो मेरा कोई स्टूडेंट है वो बोलता है यार सर मेरे को नहीं लगता मैं कुछ 1 लाख का बेच सकता हूँ. नो प्रॉब्लम बड़ी, सेल फॉर 20,000, सेल फॉर 10,000. सी क्या आपका कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है ना. एग्जैक्टली. मैं भी तो 6,000 से आ रहा हूँ ना, आज 2 लाख 3 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ. राइट. सो इट्स लाइक कि डू यू हैव द कॉन्फिडेंस और नॉट. पहले मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं 6,000 7,000 में था. आई गॉट कॉन्फिडेंस, वो 15 हुआ, वो 18 हुआ, वो 30 हुआ, 50 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, आज 219 प्लस GST, कल 3 भी होने वाला है. So it's like the amount of confidence I have, and it's actually true as well. You can't charge 3 lakhs on the first day because you don't know what you're doing. You're just testing things out. तो एक बार आपका टेस्ट हो जाए, then you move forward with higher ticket products. एक बिजनेस केस स्टडी करते हैं. केस मैं अपना ही देता हूँ काम करते हैं. ऑनलाइन वीडियो बुक्स का आपको थोड़ा बहुत पता होगा, वीडियो बुक्स बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड आप एक उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब उसको कैसे करना चाहिए ऑनलाइन वीडियो बुक्स को. Got it. What I understand is आपका बिजनेस है ऑनलाइन वीडियो बुक्स का. Your price is 2,400 rupees a year प्लस GST. हाँ plus GST, which is 2,800, हाँ 2,900 rupees a year that you're charging. How many books are there? 30 above 32. How many customers you have? वो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा. Okay. What's the goal you are having with the product? Technically, इस साल के अगर end तक कौन डेली से 100 मतलब ऐसा मैंने daily बनाया 100 था. customers, that is 36,000 customers. If comes in a year, you are very happy. राइट. What's the biggest problem you are facing in that particular funnel? जितने कन्वर्जन चाहिए उतने कन्वर्जन नहीं हो रहा है. Good. So by conversion you mean like उतना profit मेरे लिए नहीं निकल पा रहा है या उतने number of people नहीं आ पा रहे? बोथ. Both. This is what you need to do. Drop the price from 2,800, 2,900 to 600, 700 so that more people can come in. Create a service because right now you're only giving books. So instead of giving books, start giving services as well on the back end where you do a weekly session with them like for 6 months or 8 months or 1 year and you charge more for that. That is 20,000, 25,000 and you simply say them, ये 640 रुपए में 700 रुपए में you take all these books, learn on your own. If you want to apply each book every week with me, well I'll do the whole summary and I'll do the application as well and you want to do that with me, come to my service program which is 2,000 a month, which is 25,000 a year. Okay. So what happens is front end you'll get more people to know your brand, to use your product, to taste your product. And when you get that, a lot of people from there have the capacity to pay 25,000 as well and would like to apply these books. क्योंकि आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि इतनी सारी किताबें हम रख लेंगे पर पढ़ने में हमें टाइम लगेगा. अप्लाई नहीं करेंगे. अप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ने नहीं वाले. एंड इवन इफ यू गेटिंग वीडियो बुक्स, वो भी देख के हाँ करेंगे, कभी कुछ एटॉमिक हैबिट होगा बनाएंगे कभी. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इफ यू डू अ वीकली सेशन वेयर एवरी वीक यू गिव देम 5 टास्क ऑफ एवरी बुक and now they're applying the book in their life. Now imagine the transformation you get. 2500 में आपकी बुक कोई कंप्लीट करने नहीं वाला. So you do that 700 anyways so that your delivery is on point and you're giving exactly the value that you're charging for. And then from there you have a service which is 25,000 or something. So now escalate to a customer. You have more profits over here. Here mass. तो customers भी आ गए, profit भी आ गया. Nice, very nice. और एड्स का भी कैसा होता है? एड्स भी चलाना चाहिए या भी नहीं चलना चाहिए? You should. अभी जो अपन लंच पे बात कर रहे थे, I think you should run ads and the reason for that is because you have a good organic base. So what happens is there's a thing called Pixel. Right? Pixel क्या होता है? You're giving data to the platform that I want these type of customers. Right? So आपको कैसे लोग चाहिए जो ऑडियो बुक्स वीडियो बुक्स में इंटरेस्टेड हो, जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो, राइट, थोड़ी हाउस होल्ड इनकम हो या थोड़ा सा पैसा हो, हु कैन पे फॉर योर प्रोडक्ट एंड हु आर नोइंग यू और ट्रस्टिंग यू. राइट? कौन है वो लोग? आपके सब्सक्राइबर्स. Now the point is you cannot use subscribers directly.
क्योंकि उनका घर का पता तो हमारे पास है नहीं. So what you do is you run your organic videos only and you simply tell them go on this landing page, मैंने free में कुछ दिया है, and the landing page would have a pixel and now you're gathering data on that pixel. तो 1 लाख लोग उस landing page पे आए, अब वो pixel के पास 1 लाख लोगों का डेटा है who are interested in you, who are interested in audiobooks or video books, who trust Seeken the brand and who trust Zishan Sheikh and they have the purchasing power जो हम बाद में figure out करेंगे. अब वो pixel train हो गया and now you start running ads क्योंकि उसके पास 1 लाख लोगों का डेटा है और आप उस पिक्सल को ये आदेश देते हो कि भाई ये डेटा है लोगों का, आई वॉन्ट अ लुक अलाइक ऑडियंस और आई वॉन्ट अ सिमिलर ऑडियंस ऑफ दिस काइंड. लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे पास ऑडियंस है उसके जैसी एक कॉपी ऑडियंस भी मेरे को निकाल के दो, राइट? और वो उसी की कॉपी बनाता है 1% लेवल पे, 10% लेवल पे. इट मेक्स अ कॉपी ऑफ दैट ऑडियंस एंड फाइंड्स न्यू कस्टमर्स फॉर यू विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए चैनल, राइट? और वो पिक्सल ट्रेन हो गया तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम होगा बिकॉज आप फेसबुक को ऑलरेडी डेटा दे रहे हो जिसको चाहिए. सो मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा ऑर्गेनिक नहीं है एज यू नो, सो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आई नीड टू स्पेंड लाइक $2 lakh जस्ट टू ट्रेन माई पिक्सल ऑन दिस प्रोडक्ट एंड दिस ऑफर एंड देन इट स्टार्ट्स टू बिकम गुड एंड यू नो समझना उसको स्टार्ट होता है, एल्गोरिथम की होता है धीरे धीरे ये सही लोग है, राइट? इतने ऐड वीडियो बनाओ, इतने ऑडियंस टेस्ट करो, उसके बाद आई गेट अ मार्केट फिट की ओह दिस ऑडियंस, दिस फनल, दिस ऑफर वर्क्स आउट. बट आपके लिए इज ऑलरेडी डन. यू हैव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यू हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑफ योर चैनल, यू डोंट हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑफ योर प्रोडक्ट. So you use the channel audience to create product market fit of the offer itself, because now those people का lookalike audience can come on the page and buy from you. तो आपका cost per acquisition कम हो जाएगा. तो भाई अभी आप इतना पैसा कमा रहे हो, अब उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो वो सारी चीज़ें? So now before investment it comes into 3 levels, right? It's like make money, manage money and multiply money, 3M. I am average at make money, right? I've become average at make money. I'm learning how to manage money, but multiplication I have no idea, right? So recently I have hired a PMS. What is a PMS? It's called as a portfolio management service. So what happens is they have budget like 1,000 crores, 2,000 crores. उसमें आप बोलते हो भाई ये मेरा 1 crore 2 crore है, please invest this as well. Now they take your money, they put in the stock market, they give you a return and take a percentage fee on that, right? So I've done that, and the reason I've done that, and most people say stupid move, you should learn investing and all of that. I'm like, what is the highest ROI thing that I can do right now with my money? पुट बैक इन माई बिजनेस, क्योंकि मेरा बिजनेस 2 से 4 करोड़ बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट 2 से 4 करोड़ में बहुत टाइम लगेगा, राइट? एंड इन दिस प्रोसेस आई लर्न एज वेल, इन विद दैट प्रोसेस आई नॉट लर्न समथिंग एज वेल, राइट? सो दैट्स व्हाई आई पुट एवरी मनी इनटू माई बिजनेस. बट नाउ व्हाट आई हैव डन इज बिकॉज आई हैव कैश रिजर्व्स एंड दैट हैज बिकम ह्यूज, मतलब थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया है वो. सो आई कीप ऑन पुटिंग दैट मनी लिटिल बाय लिटिल इनटू PMS so that मनी गेट्स इन्वेस्टेड एंड द कंपनी कैन मेक इंटरेस्ट ऑन दैट. थोड़ा आइडिया दे सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल? ओके, सो आई नीड टू चेक विद दैट. फोन क्या है मेरा? I'll show you live number. If you're comfortable. Approximately बोलना. नहीं, I'll show you the number. Approximately बोलना. So this is cash reserves total. So ठीक है, अच्छा खासा नंबर हो. So and I'm putting that number into PMS. Now if I show my personal account, मेरे personal account में भी पड़े होंगे 16,000 कितना डिजिट था वो? It was 7s. Right. So it's like yeah, good. I'll not tell the number directly, but you understood. And the personal one जो मेरा अकाउंट है उसमें होंगे 16,000 रुपये अभी. और वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी कंपनी सैलरी लेता हूँ, राइट? सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब करोड़ों में कमा रहा है और इसकी जेब में करोड़ों आ रहे हैं. ऐसा नहीं होता. आई पुट द कंपनी इन कंपनीज अकाउंट, नॉट माई अकाउंट, राइट? सो व्हाट आई शोड यू राइट नाउ इज द कंपनीज अकाउंट इज कैश रिजर्व्स. कैश रिजर्व्स इज द अमाउंट दैट आई कैन नॉट टच. सो दिस अमाउंट आई कैन नॉट टच एंड मैं इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकता. जस्ट केप्ट असाइड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज. ऑपरेटिंग अकाउंट इज डिफरेंट वेयर द मनी इज कैश फ्लोइंग एवरी सिंगल डे. वो डिफरेंट. ये दिस इज कैश रिजर्व, ये पड़ा हुआ है पैसा, मतलब इसकी कोई केयर नहीं है. इट्स लाइक हमको पता भी नहीं है, वैसा वाला सीन है, राइट? द ऑपरेटिंग अकाउंट इज डिफरेंट वेयर एवरी डे मनी कम्स इन कम गोस वेयर वी रन द बिजनेस एंड देन माई पर्सनल अकाउंट. इसका कुछ ऐसा मतलब ऐसा आपने बना के रखा है कि इसमें से इतना वापस ऑपरेशन में डालना है, इतना से इसमें रिजर्व में डालना है, ऐसा कुछ? शुरू में मैंने किया था बट दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी एंड आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आई एम अ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट पर्सन, राइट? तो मेरा ऐसा होता है मेरे अकाउंट 3 लाख पड़े, मैं 3.5 लगा दूंगा. अच्छा, राइट? आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो दैट थिंग डिड नॉट वर्क आउट कि 5% इधर जाना चाहिए, 10% उधर जाना चाहिए, 20% जैसे कि आजकल रील्स में बहुत दिखता है कि आप इतना कमा रहे हो, 10% उधर डाल दो, उधर डाल. मुझे भी ना वो सब चीज़ें जो रील्स में बहुत चलता है ना, बिकॉज हाँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर सकते हैं. आजकल रील्स में देखना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसा बहुत चलता है, बहुत सारे लॉज रूल्स ये सब चीज़ आ गए. बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो पैसे कमा रहे लोग इतना नहीं करते, नुक्ताचीनी हर एक चीज़ से रिलेटेड. If you save 400 rupees on a coffee and if you think you'll become rich, you can't because you don't understand abundance.
वो 400 रुपये कॉफ़ी बचा के यू कांट डू एनीथिंग, राइट? वो 2000 रुपये का डिनर बचा के यू कांट डू एनीथिंग, वो मम्मी को 5000 की साड़ी बचा के यू कांट डू एनीथिंग, राइट? वो मेंटालिटी वो मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई थिंक भूल गया उसका नाम, मिलियन ना फास्ट लेन था या थिंक, मिलियन फास्ट लेन में ये वो है ना, यही चीज़ है ना कि आप इतना सा बचाने के, इससे अच्छा 1 करोड़ कमाने का सोचो ना। Exactly. क्योंकि कमा सकते हो भाई, तो करो, जो ऐश करना है वो भी करो, लेकिन कमाओ भी हिसाब से। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप अपने दम ही जिता 1 करोड़ कमा रहे 2 करोड़ खर्च करो, जैसा कई बार जॉनी मतलब कई सारे सेलिब्रिटीज कर देता है। उतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना है, बट थोड़ा सा अगर सेंस रहेगा, बीच में कहीं चल रहा हो, तो आई थिंक यू विल बी गुड। राइट, एग्जैक्टली। इफ यू आर ग्रोइंग योर इनकम, जस्ट ग्रो बाय योर लाइफस्टाइल 10% ऑफ दैट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल 6000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरी लाइफस्टाइल 6000 की, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ टेक्निकली, राइट? टुडे आई मेक 2 crores, इवन इफ आई डू माई लाइफस्टाइल 10 lakhs, इट्स नथिंग कंपेयर टू द अमाउंट, राइट? सो बट मेरा उतना जाता ही नहीं है। मैं अपने को आपको सैलरी देता हूँ 45,000 रुपये महीना, और मैं 2 साल से वही दे रहा हूँ, एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट ओनली। आई डोंट टेक मोर, आई डोंट टेक लेस। मेरी 45,000 सैलरी है, 43,000 टेक्निकली, उस पर ही चलता रहता है, एंड आई स्पेंड दैट मनी ओनली। इफ आई बाय माई शूज, इफ आई बाय एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई यूज दैट ओनली। इफ देयर इज अ बिग एक्सपेंस कमिंग, लेट्स आई एम बाइंग अ कार, आई एम बाइंग अ बिग बाइक, आई एम बाइंग समथिंग, दैट गोज फ्रॉम द कंपनीज थिंग, बिकॉज वी टेक टैक्स रिडक्शन मिल जाता है टेक्निकली, राइट? सो आई यूज दैट टाइम कंपनी का, और एल्स इट्स ओन पर्सनल। सो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी बहुत मज़ा आया, और आई थिंक मेरा मन करता तो मैं 1 घंटा और बात कर लूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने मिल रही है। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि 1 घंटा से कम वाले ज़्यादा कंटेंट चलता है तो बट ठीक है, मज़ा आया, काफ़ी बहुत वैल्यूबल पॉडकास्ट था। टू बी एकदम फीडबैक दे रहा हूँ, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके। और बंद हो जाएगा उसके बाद भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ऑडियंस गेट्स वैल्यू, दैट्स इट। आई थिंक दे शुड गेट, और उनको देखना ही चाहिए, पूरा देखा ही रहेंगे ऑब्वियसली। ये तो मैं एक काम करूँगा, स्टार्टिंग में भी ये वाला क्लिप डाल देना हुक में, कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें इसके अंदर मिली, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, आपको भी पक्का बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी भाई। एंड में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कुछ कहाँ पे लोगों को अगर डायरेक्ट करना है तो कहीं डायरेक्ट कर देना है। माई बिजनेस गोइंग गुड, I don't want to put any link anywhere. Okay. If you see my ads, you can click if you want to. But yeah, again, no links. वैसे यूट्यूब पे अगर ऐड आ रहा है क्लिक करो तो अच्छा है, वो यूट्यूबर्स के लिए, मैं यूट्यूबर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी में क्लिक करोगे तो यूट्यूबर्स का फायदा होगा, तो क्लिक जरूर कर ठीक है। So click the link if you see the ads, but I'll not put any link over here because this thing I did not do. बट ऑर्गेनिक पे फोकस करना है कि नहीं भाई? अभी आप ऑर्गेनिक पे फोकस करोगे? Yeah, so I've cracked direct response, I've cracked marketing, I've understand how to make money, and I can continue to do that. But now the game is to leverage the game of credibility to a level where I can charge infinite amounts, right? So imagine this, एक पर्सनल ट्रेनर है और एक शाहरुख खान का पर्सनल ट्रेनर है, राइट? दोनों के सेम स्किल लेवल हो भले, बट द शाहरुख खान का पर्सनल ट्रेनर विल गेट 12 times, 13 times, 15 times more money easily by anyone in the world, right? So now the game becomes that, how do I increase the credibility to such a level where the price is just मेरी मर्जी, मेरे को आज 10 गुना करना है, मैं कर दूंगा, and you can't say anything about that. इतना मतलब डिमांड इतनी, सप्लाई इतनी कम है, और ये हो सकती है इस इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली। Exactly, right? Because I'm a person, and person के पास 24 घंटे ही है, so demand automatically create होगी. टाइम की वैल्यू बढ़ती रहेगी उससे बहुत ज़्यादा। Exactly. So last time I calculated my per hour value was 72,000 or something, right? Nice. So if that is the amount of my per hour value active, जब मैं जगह हूँ उस per hour value के हिसाब से, that gets me to a sense कि इस 72 को मैं 720 कैसे करूँ अब, राइट? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि इसको 7 लाख 20 हज़ार कैसे करेंगे? एंड टू गेट दैट डन आई नीड टू create so much credibility in the marketplace that the amount of money I'm charging is of that level, right? So that is what the plan is, and that's why these podcasts are there, and that's why I don't want to make like put a link in description, get 10-15 customers. विजन बड़ा है, विजन बहुत ज़्यादा बड़ा है इस चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ों से। Exactly. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेस, मैं तो बोलूँगा ऑडियंस को भी, आप लोग भी करना कि आपकी पर आवर की वैल्यू कितनी है, कितना घंटे का आपको क्या लगता है? आपका एक आवर, ये नवल रविकांत की बुक में भी आई थिंक सो, कि आपका 1 आवर की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, और जितनी भी है उसको बड़ा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, अपनी वैल्यू बढ़ा कर। कैसे कर सकते हैं अगर लोग एक प्रैक्टिकल लास्ट ये देना कि आप अपने पर आवर की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, उसके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप क्या दे सकते हैं उन्हें? सो आई डू एक्टिविटीज कॉल्ड एज टाइम शीट, राइट? टाइम शीट क्या होता है? ये बिल गेट्स 7 मिनट्स में करता है, हमें आधे घंटे में करनी है, हम बिल गेट्स नहीं है, ठीक है? सो होता क्या है, आप 9 बजे उठते हो तो 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11 प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए। नाउ व्हाट यू डू इज, आधे घंटे का अलार्म आपके फ़ोन में होना चाहिए, एंड द मोमेंट यू डू दैट वर्क, फॉर एग्जाम्पल आपने 9 से 9:30 उठते से ही फ़ोन पर बैठ के रील चलाई, राइट ओवर देयर रील्स एग्जैक्टली जो आपने किया, एंड वंस यू डू दैट फॉर द होल डे, for 7 days, you understand I'm wasting every minute of mine, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा प्रोडक्टिव हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, यू यूज़ अ 3 मार्कर सिस्टम, प्लस माइनस एंड इक्वल टू। सो पहले आप अपनी पर आवर इनकम कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? जो भी आपकी इनकम है पर मंथ, डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 24, तो आपकी पर आवर इनकम आ गई। नाउ दैट इनकम इज योर मेन गोल। योर मेन गोल इज नॉट टू इंक्रीज योर मंथली इनकम। 50,000 से 60,000 नहीं कमाना है, 50 रुपये का पर आवर वैल्यू उसको 100 रुपये करना है,
और 100 को 150 करना है, 150 को 200 करना है. दैट्स व्हाट योर प्लान इज, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली ईजी टू डू देन डू 50 का 60, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल 50 to 60 में दिमाग चलेगा क्या बिजनेस पे करूँ, ऐसा क्या होगा. नहीं, थिंक अबाउट ओके मैं पर आवर केवल 50 रुपये, मैं कौन से 100 रुपये वाले काम पकड़ूँ और केवल उन्हीं को करूँ, ऑटोमेटिकली मैं डबल कर जाऊंगा, राइट. एंड रीच 1 लाख मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा. सो द रीजन आई कैन मेक 2 crores एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट 5 crores इन नेक्स्ट 6 months इज बिकॉज मेरी पर आवर वैल्यू जो है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट नंबर, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन 2 crores. 2 crores अपने आप हो गया है, अपने आप, मैं इसको देख रहा हूँ 72,000 है. अब मैं ऐसे कौन से काम है जो 1.5 लाख रुपये घंटे के, ओ कल्चर बिल्ड करना, ओ टीम बिल्ड करना, ओ हायरिंग करना, ओ सुपर हाई टिकट बेचना, एंड आई ओनली डू दैट एंड देन आई रीच दैट नंबर एज वेल, राइट. सो आपने देखा टाइम शीट में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पर आवर वैल्यू आया 50 रुपये, 100 रुपये, वट एवर इट कम्स, 100 रुपये आपका पर आवर वैल्यू आया. और आपने टाइम शीट में देखा प्लस माइनस इक्वल टू, प्लस मतलब ये काम 100 रुपये से ज़्यादा का था, सो यू नीड टू डबल ऑन दैट, लाइक वो काम ज़्यादा करो. कुछ काम होगा जो इक्वल टू होगा, यानी कि 100 रुपये के इक्वल टू था, तो इसको डेलीगेट करने की कोशिश करो. और कुछ होगा जो माइनस में होगा, जो 100 रुपये से कम का काम था. क्विट वर्क डूइंग दैट टास्क एवर इन योर लाइफ, राइट. So I'll make you meet a person. Can Bhavik come inside the frame? हाँ. Right. So Bhavik is my EA. Now Bhavik has a particular salary. The reason the Bhavik is hired as a EA is because Bhavik will help me reduce the task which is minus and equal to. Right. तो कोई टास्क माइनस पे और कोई टास्क इक्वल टू पे, वो हटाने में मेरी भाविक हेल्प करेगा. बिकॉज भाविक का काम है, जो भी हिमांशु के पास काम आ रहा है, अगर वो 72,000 वर्थ नहीं है तो वो मेरे को करना पड़ेगा. एंड भाविक इज ट्रेन्ड ऑन दैट कि मेरे को वो काम कैसे लूँ मैं, राइट. सिमिलरली माई टीम इज ऑल्सो ट्रेन्ड, राइट. तो टीम को पता है कि भाई हिमांशु का काम नहीं है ऑटोमेशन बैठ के ठीक करना, हिमांशु का काम नहीं है कि फल में डेट चेंज करनी है, हिमांशु का काम नहीं है कि कॉल पे आके किसी को सेल करना है, राइट. ही नीड्स टू प्लान बिगर थिंग्स सो दैट वी कैन डू दिस वर्क. अगर हिमांशु बड़ा प्लान करेगा तो हम भी बड़ी साइड जाएंगे एंड समवन एल्स विल टेक आवर जॉब्स, एंड दैट्स हाउ द हायरार्की कीप्स ऑन मूविंग लाइक दैट. एक्चुअली ये चीज़ मेरे सबसे सबको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज दैट्स वेयर यू स्केल. वेरी पावरफुल. तभी क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ते रहो, जो भी साथ में है वो लोग भी और बड़े बड़े, हम ऐसे बड़े ये टास्क कुछ और बड़ा करेंगे तभी तो आपको और बड़ा टास्क दे पाएंगे, वरना हम लोग उधर ही अटके रहेंगे, वही लेवल पर रह जाएंगे. एग्जैक्टली. अगर तू वीडियो एडिट कर रहा है और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो हम यही अटके रहेंगे, बस वही अटके रहेंगे और कुछ बड़ा नहीं होगा. एग्जैक्टली. वी नीड टू गेट टू अ पॉइंट वेयर वी कैन ऑटोमेट दिस होल प्रोसेस एंड वर्क ऑन मोर क्रिएटिव थिंग्स, लाइक नया कंटेंट ढूंढना, नए लोगों से मिलना, नए कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सप्लोर करना, नए वीडियो के आइडिया सोचना. वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. आई थिंक ये बहुत बेस्ट है, ये आप समझ जाओ. जो भी चीज़ में लगता है ये पॉडकास्ट में जो वैल्यू मिली, आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करोगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. एग्जैक्टली. इट्स वेरी पावरफुल. थैंक यू सो मच. आई एम नॉट पुटिंग एनी लिंक्स बिकॉज़ लोग लाइक अरे मैंने वो खरीदा नहीं इसलिए मैं अब सक्सेसफुल नहीं हूँ. आई एम लाइक टेक वैल्यू, अप्लाई इट, इफ यू सी द एड्स क्लिक देयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच.